सिर्फ राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसा इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। आज जो रोहतक में एक कार्यक्रम आपने किया है, किस संदर्भ में किया है, थोड़ा जानकारी देंगे? हम लोग एक राष्ट्रीय रोजगार नीति जो है देश की बात फाउंडेशन द्वारा बना रहे हैं और इसके पहले भी हमने हरियाणा में रोजगार संवाद किया हुआ है और नवंबर दिसंबर में रीजनल लेवल पे हमने यहाँ पे रोजगार संवाद किया था और इसके बाद हमने दिल्ली स्तर पे 19 दिसंबर को जंतर मंतर पे हमने एक रोजगार संसद किया और उसमें 30 ऑर्गेनाइजेशन आए और करीब 4000 लोग आए थे। उसकी जो अपार सफलता हुई, उसके बाद हमने फैसला लिया कि देश के हर राज्य के जो उनकी राजधानी है या जो आप कह सकते हैं कि जो राजधानी के लायक वाली स्थिति है या इन द बिटवीन स्टेट होगा, उसमें हम रोजगार संसद करेंगे और सभी जो युवा है या जो अलग अलग संगठन है उस स्टेट के जो अलग अलग संगठन है, चाहे वो युवा संगठन हो, किसानिक संगठन हो, महिला की संगठन हो या SC ST आदिवासी या अल्पसंख्यक संगठन हो, उन सब को हम इन्वाइट करेंगे और एक रोजगार के लिए, रोजगार आंदोलन के लिए हम सभी को तैयार कर रहे हैं और 16 अगस्त को एक बहुत बड़ी आंदोलन जो कि दिल्ली में है, हम उनके लिए इनवाइट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दिल्ली चलो 16 अगस्त को। आप रोजगार नीति की बात कर रहे हैं, क्या आपने कोई ड्राफ्ट ऐसा तैयार किया है रोजगार नीति को लेकर? जी, हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, उसका नाम है राष्ट्रीय रोजगार नीति है, जो कि देश के जो अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो हमारे एकेडमिशियन हैं, रिसर्चर हैं और ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिसी मेकर हैं, उन सबको मिला के हमने एक रोज़गार जो है नीति बनाई है, जिसको हमने नाम दिया राष्ट्रीय रोज़गार नीति। उसको हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी ले गए ताकि उन पे हम फीडबैक आ सके। उसको हमने अलग अलग मीटिंग में हमने डिस्कस किया ताकि उन पे फीडबैक आ सके और फीडबैक के बाद हमने एक बदलाव किया और एक रोज़गार पॉलिसी बनाया हमने। लेकिन जब हमने 23 और 24 तारीख को राष्ट्रीय रोज़गार सम्मेलन किया दिल्ली में, जहाँ पे कि 200 से ज़्यादा संगठन आए और उनके 700 प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसा इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि सभी को रोज़गार दिया जा सके और इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी को रोज़गार दिया जा सकता है। पासवान जी, एक अंतिम क्वेश्चन है। भारत की अगर हम बात करें, अलग अलग दलों में जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है इन चीज़ों से ऊपर उठकर युवा ये बात आपकी समझ पाएगा और आपके साथ जुड़ पाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 19 दिसंबर को हमने जंतर मंतर पे 30 संगठन को लेके हमने एक रोजगार संसद किया और उसमें 4000 लोग आए थे। उसके बाद फिर हमने राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन किया दिल्ली में 23 और 24 मार्च को। तो दिसंबर हमने 30 संगठन के साथ किया और मार्च हमने जो है 200 से ज़्यादा संगठनों के साथ किया। तो सारे संगठन जो हैं, जो खास तौर पे अलग अलग संगठन भी किसी भी पार्टी के हों, वो हमारे साथ आ रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ऐसा इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि सभी को रोज़गार दिया जा सके और इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी को रोज़गार दिया जा सकता है। पासवान जी, एक अंतिम क्वेश्चन है। भारत की अगर हम बात करें, अलग अलग दलों में जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है इन चीज़ों से ऊपर उठकर युवा ये बात आपकी समझ पाएगा और आपके साथ जुड़ पाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 19 दिसंबर को हमने जंतर मंतर पे 30 संगठन को लेके हमने एक रोजगार संसद किया और उसमें 4000 लोग आए थे। उसके बाद फिर हमने राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन किया दिल्ली में 23 और 24 मार्च को। तो दिसंबर हमने 30 संगठन के साथ किया और मार्च हमने जो है 200 से ज़्यादा संगठनों के साथ किया। तो सारे संगठन जो हैं, जो खास तौर पे अलग अलग संगठन भी किसी भी पार्टी के हों, वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोग सपोर्ट भी करते जा रहे हैं और युवा जो है हमारे साथ जुड़ती जा रही है। पासवान जी, आपका जो ये संगठन है, ये सिर्फ रोजगार के ऊपर काम करेगा या अन्य किसी एक्टिविटी के ऊपर भी काम करेगा? देश की बात फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो सकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा पे काम कर रही है, जिसका मकसद है कि आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, हम सभी को मोहब्बत के आधार पर और एक पर्पस के लिए, यानी कि एक इंसानियत के लिए हम उनको जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पासवान जी, इसके मुद्दे के साथ साथ बेरोजगारी मुद्दे साथ साथ शिक्षा का मुद्दा और स्वास्थ्य मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या उन दोनों मुद्दों को भी साथ में लेके नहीं चल सकते? ये जो आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन का मुद्दा बिल्कुल साथ साथ लेके चलना है। जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने ओपनिंग नोट में बोला है कि जो 10M पॉलिसी जो हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं बेरोजगारी की समस्या का, उस 10M में एजुकेशन और स्किलिंग का भी एक पॉइंट है, तो हम इसको साथ लेके चल रहे हैं। जी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रोजगार रहेगा, उसके बाद में शिक्षा या देखिए
किसी भी पॉलिसी को करने के लिए, पॉलिसी सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल लेने पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म गोल भी बनाने पड़ेंगे आपको। और वो शॉर्ट टर्म गोल ऐसे होने चाहिए कि 6 महीने में अगर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं तो 1 साल में भी आपको सक्सेसफुल होना है, 2 साल बाद भी सक्सेसफुल होना है। तो एजुकेशन स्किलिंग दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। टारगेट है, जो पहला गोल है वो रोजगार ही है। जी। एक बड़ा मुद्दा आपने रखा है कि बेरोजगारी का मुद्दा, साथ में एक बड़ा मुद्दा है कि रोजगार मिलने के बाद और सरकारी रोजगार के मिलने के बाद भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। क्या उसके बारे में भी कोई आपकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, भ्रष्टाचार ऐसा है कि अगर युवा जागरूक हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो वो कम हो जाएगा। ठीक है।